Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of 1.15 एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 2 है. इसके बाद पार्ट नंबर 3 में आ जाइए. पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. ओवर का मतलब ऊपर. अब यहाँ पे देख लें, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है इसमें बराबर के एक साइड पे 3 सेट्स होते हैं, दूसरी साइड पे 4 सेट्स होते हैं. दूसरी निशानी ये है कि अगर एक निशान यूनियन का होगा तो साथ दूसरा निशान इंटरसेक्शन का होगा. जबकि प्रीवियस देख लें आप, अगर एसोसिएटिव लॉ में इंटरसेक्शन है तो फिर सारे निशान इंटरसेक्शन के ही होंगे. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर एक साइड पे तो 3 सेट्स यूज होंगे, ए, बी और सी, जबकि दूसरी साइड पे 3 की बजाय यही सेट ए. अच्छा, मैं बना के दिखाता हूं आपको. ये कह रहा था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. ऐसे इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको ये देखें, यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ऊपर. तो आपने क्या करना है, ये बाहर वाली जो ब्रैकेट के बाहर वाली दो चीजें हैं इनको आपस में मिला लें. ये बन गया ए और साथ इसके है यूनियन. एक दफा इसको बी के साथ मिला दें और इसी चीज को ए यूनियन बाहर वाली को एक दफा सी के साथ मिला दें. पता है ना आपको, डिस्ट्रीब्यूट जब बाहर से कोई नंबर करता है डिस्ट्रीब्यूट, तो पहले के साथ अलहदा आता है, दूसरे के साथ अलहदा आता है. जब बी के साथ आया तो ये बन गया ए यूनियन बी, और जब सी के साथ आया तो ये बन गया ए यूनियन सी. ये दरमियान वाला जो निशान है ये यूज पहले नहीं हुआ, तो आप इसको यहाँ पे यूज कर लें. इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या किया इसने, ए ने ये बाहर वाला जो यूनियन था इसने इंटरसेक्शन वाली जो रकम थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलहदा अलहदा कर दिया, तकसीम कर दिया. इसमें इस साइड पे 1, 2 एंड 3 3 सेट्स हैं, जबकि दूसरी साइड पे 1, 2, 3 एंड 4 4 सेट्स हैं टोटल. ये इसकी निशानी है. दूसरी निशानी ये है कि इसके अंदर दो निशान होते हैं, यूनियन होता है और इंटरसेक्शन होता है. इसी तरह से इधर इंटरसेक्शन हो इधर यूनियन हो तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर देंगे, इधर इंटरसेक्शन ले आएंगे इधर यूनियन, तरीका कर वही है. अब इस चीज़ को हमने ड्रॉ करना है, तो देख लें उसको कैसे ड्रॉ करेंगे. एक यूनिवर्सल सेट आ गया. लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो 3 सेट ड्रॉ कर लेते हैं. ये ए आ गया, ये सेट बी आ गया और ये सेट सी आ गया. अब ब्रैकेट को हल करें तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बी और इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का जो कॉमन एरिया है उसको कलर कर दें. लें जी, ये ब्रैकेट का जवाब आ गया ग्रीन कलर में. अब मैं कलर चेंज करके फाइनल जो आंसर है वो लिख देता हूँ. कहता है बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो ग्रीन कलर में आंसर आया है, अब उसका यूनियन ले लें ए के साथ. यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना. तो ए, ये सारे का सारा ए फाइनल आंसर के अंदर शामिल हो जाएगा. ये ए सारा, ये सारा ए शामिल हो गया. ठीक हो गया, ए सारा शामिल है. उसके बाद बी और सी का जो कॉमन एरिया था वो भी शामिल है, यानी ये वाला, ये. अब जो रेड रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये फाइनल आंसर है. तो इसमें देख लें, बेशक ये आपस में नहीं मिल रहे, लेकिन ये जो कलर आपको रेडिश नजर आ रहा है फाइनल, ये इसका आंसर वाला स्टेप है लास्ट. तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. सिमिलरली अगर इस चीज को मैं ड्रॉ करूं तो ये राइट हैंड साइड पे एक यूनिवर्सल सेट आ गया. उसके अंदर एक सेट ए, फिर दूसरा सेट बी और साथ ही इसके तीसरा सेट सी ले लेते हैं. और नीचे परफॉर्म क्या करना है, ए और बी को इकट्ठा कर देना है. ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ, यानी ए और सी को इकट्ठा कर देना है. तो मैं आपको ये देखें कलर डिफरेंट करके बता देता हूँ. ए यूनियन बी, ये जो कलर आपको नजर आ रहा है ग्रीन सा, इसमें ए और बी को इकट्ठा कर रहे हैं. यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, यानी ये सारा ए, ये सारा ए और ये सारा बी, ए और बी दोनों को इकट्ठा कर दिया. ये ठीक है, एक ब्रैकेट को मैंने ग्रीन कलर में सॉल्व कर लिया. जो दूसरी ब्रैकेट है यानी ए यूनियन सी, इसके लिए मैं ये वाला कलर यूज कर रहा हूँ, ये वाला. तो ए और सी को इकट्ठा करना है. ये देखें, इसके लिए मैं, चलें ये वाली जो लाइन है ना उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस हो, और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ. ये अभी मैं सिर्फ सी को कलर कर रहा हूँ. सी को और ए को ए की कलर करना है, यानी इकट्ठा करना है. इकट्ठे का मतलब एक जैसा रंग करना है. ये ए,
लें जी, ये आपको नज़र आ रहा है, जो इस तरह हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो दूसरी ब्रैकेट का आंसर है, और जो वर्टिकल लाइंस थी या थोड़ी तिरछी थी ये वाली ग्रीन कलर में, वो ए यूनियन बी का जवाब था। अब फाइनल अभी रहता है इनका जवाब। फाइनल जवाब कैसे निकलेगा, सॉरी, फाइनल जवाब के लिए रेड कलर में यूज़ करता हूँ, और रेड में देख लें ग्रीन और ये जो कलर दूसरा था ब्लू टाइप, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इनमें जो कॉमन एरिया वो वाला, इन दोनों में जो कॉमन एरिया है ग्रीन और ये वाला, मतलब जहाँ पे ग्रीन इस तरह से थी, इस तरह से, इस तरह से, और इसके ऊपर दूसरा इस तरह का कलर था, जहाँ जहाँ पे ये डबियां बन रही हैं उसको आपने सिलेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए मजीद मजीद इसको बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये ए यूनियन बी पहली ब्रैकेट, ये पहली ब्रैकेट, उसमें इस तरह की तिरछी लाइनें हैं ये वाली, और फिर ये दूसरा कलर जो था उसमें था ए यूनियन सी, ये वाला, यही था ना, हाँ, तो ये वाली लाइन ऐसे, जहां पे ये वाली डबियां बन रही हैं, दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं, उसको फाइनल आंसर हम बोलेंगे। यानी ये देख लें, इस जगह पे ये डबियां बन रही हैं, ये वाली एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, यहाँ पे ये डबियां बन रही हैं, और यहाँ पे ये डबियां बन रही हैं। कॉमन एरिया लेना है ना, तो ये कॉमन है उनका। लें जी, ये जो रेड रेड है ये आंसर है जी फाइनल। तो देख लें दोनों साइड पे, इधर भी वही रेड है ये सारा पोर्शन, और इधर भी वही रेड है, तो जो रेड था ये फाइनल आंसर है आपका। पता चला कि दोनों साइड पे शक्ल एक जैसी है, सो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज प्रूव्ड बाय वेन डायग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, और फिर पार्ट नंबर 4 के मजीद दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए है और एक इसका बी पार्ट है। लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इससे जो पहला क्वेश्चन था पीछे वाला, उसमें लिखा हुआ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यूनियन को बाई रखा था, ओवर इंटरसेक्शन। अब काम उल्ट हो गया, और ये क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, ये स्लाइड। अब इसको पहले हम रफ वर्क में बना लेते हैं कि एक सेट ये ए है, ये बी है, दूसरा सेट ये सी है। इसका अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम बनाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ओवर यूनियन तो यहाँ पे यूनियन आएगा। अब उसके बाद इसको मजीद लिखना है, तो ये ए इंटरसेक्शन के साथ मिलेगा एक दफ़ा बी के साथ और एक दफ़ा सी के साथ, ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी, और फिर यही चीज़ ए अपने इंटरसेक्शन के साथ जाके मिल जाएगी सी के साथ ऐसे, और दरमियान में ये निशान आ जाएगा यूनियन वाला ऐसे। तो अब हमने ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये कि साथ में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दी गई हैं, सेट ए की, सेट बी की और सेट सी की। इसका मतलब क्या है, अब हमने इसको न्यूमेरिकल सॉल्व तो नहीं करना, ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इनकी वैल्यूज़ पुट के करके तो बराबर साबित नहीं करना। हाँ, अलबत्ता जो सेट हमने ड्रॉ करने हैं, जिनकी शक्ल बनानी है, डायग्राम्स बनानी है, उनमें हमने ये जस्ट बात देखनी है, क्या ए और बी में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। देख लें 2 4 6 8 10 एंड 12 ये इवन नंबर्स हैं, जबकि 1 3 5 7 9 एंड 11 ये ऑड नंबर है। इनमें तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। अब जो ए और बी की जो शक्ल बनेगी ना, ये देख लें थोड़ा सा, मैं, ये ए है एक सेट, इसके साथ जो दूसरा सेट है बी, अब ये अलग-अलग हैं, इनके दरमियान में कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था, जबकि इससे पहले वाले जो 3 पार्ट हैं उनके अंदर तो हमें कुछ बताया ही नहीं गया था, हमने खुद से ही ओवरलैप करते हुए सेट्स बना लिए थे। अब इनमें देख लें कि ए और बी दो डिफरेंट हैं क्योंकि इनमें कोई एरिया भी कॉमन नहीं है। फिर बी और सी के दरमियान देख लें, ये 3 है बी के अंदर, 3 इधर भी है, फिर 3 है, 3 के बाद 9 है सी के अंदर, तो ये सी के अंदर 9 आ गया। इसके साथ साथ सी को चेक कर लें, ए के अंदर, ए के अंदर 6 है और इधर भी 6 है, यानी ए और सी के दरमियान जो कॉमन है वो 6 है, बी और सी के दरमियान जो कॉमन है वो 3 एंड 9 है, इनके अलावा कोई और भी कॉमन नहीं है। तो अब सी को हमने मिलाना है बी के साथ भी और ए के साथ भी, तो ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, इधर जो ए, इसका पहले नाम बता दें कि ये सी सेट है, इसके दरमियान ए और सी दोनों के दरमियान जो चीज कॉमन है दैट इज 6, ये 6 है। ठीक है, और फिर बी और सी में क्योंकि मैंने ब्लैक कलर में यहाँ सर्कल किया 3 एंड 9, तो यहाँ पे 3 एंड 9 है बी और सी के दरमियान जो कॉमन है। बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे बी के 3 9 के अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 6 उधर चला गया सी वाला, ठीक है, बी के सी के बाकी एलिमेंट्स कौन से बचे, 3 6 9 12 एंड 12 एंड 15, सॉरी ये आ गया।
ये सी के एलिमेंट्स। बी के कौन कौन से बचे 3 9 के अलावा? 1 5 7 11, 1 5 7 एंड 11। जबकि ए के कौन से बचे? 2 4 6 इधर आ गया, उसके बाद 8 बचा, 10 बचा एंड 12 बचे। समझ आ गई? ये जो सेट दिए गए थे इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था, इसी तरीके से अगर हम नीचे इसका ऑपरेशन लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट के आप बी यूनियन सी, यानी बी और सी को इकट्ठा कर दें। इकट्ठे का मतलब ये है कि एक जैसा रंग कर दें, बी और सी। ये सारे का सारा यूनियन के अंदर सारा सेट आता है, ये सारा बी रंग हो रहा है, ये बी है। और बी के साथ साथ दूसरा कौन सा है? सी। इन दोनों को मैं ग्रीन कलर दे रहा हूं, ये सी है, ये। तो अब हमने क्या किया, जो बी यूनियन सी था उसको, ये वाली जो लाइन थी ये वाली, ये यूनियन को जाहिर कर रही थी, ऐसे यूनियन को। अब जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल के लिए मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं, ये ए और जो ग्रीन था, इन दोनों को जो कॉमन एरिया है ए का और इसका, अब ये सारा जो ग्रीन है ये इस ब्रैकेट को शो कर रहा है, और इसके साथ जो ए का एरिया है वो कौन सा है? उनका कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन होता है, कॉमन सिर्फ ये वाली जगह आ रही है, ए की और ग्रीन कलर की, ये सिर्फ ये वाला। तो जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरीके से अगर हम इस चीज को ड्रॉ करें राइट हैंड साइड को, तो ये एक यूनिवर्सल सेट आ गया, उसके अंदर ये सेट ए एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इस साइड पे थे, सेट की शक्लें वैसे ही हैं, बस इसको कलर करते हुए थोड़ा सा अपने ख्याल रखना है। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 4 8 10 एंड 12, 6 इधर आ गया, और दूसरी साइड पे क्या है? 3 एंड 9 इधर है, और फिर 1 5 7 एंड 11, शक्लें एक जैसी हैं। और जो तीसरा सेट है इसका नाम सी है। कलर करना है किस चीज को? लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला ऑपरेशन अब हमने परफॉर्म कर देना है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहली ब्रैकेट बता रही है कि ए और बी इन दोनों का कॉमन एरिया, सॉरी ये कलर, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे इस शक्ल के अंदर जो इंटरसेक्शन है मैं उसको इस कलर से जाहिर कर रहा हूं, इंटरसेक्शन को, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी का कॉमन एरिया कौन सा है? ये ए है, ये बी है, इनके दरमियान तो कुछ कॉमन है ही नहीं, सो ये एम्प्टी सेट है, इसका कोई आंसर नहीं है। इधर देख लें, ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी मैं ग्रीन कलर में कर रहा हूं, यानी ए और सी का कॉमन एरिया, ए और सी का ये है कॉमन एरिया, ए और सी का। इधर से ए आ गया, इधर से सी आ गया, दोनों का कॉमन एरिया ये वाला। अच्छा भाई ये आ गया, अब ये आ गया, अब दोनों को यूनियन करना है, जो फाइनल आंसर करना वो मैं रेड कलर में लिखता हूँ, दोनों का ग्रीन प्लस ग्रीन। अब ग्रीन सिर्फ यही था, बाकी कोई और है ही नहीं, सो इसको ही हम रेड कलर दे देते हैं, और ये क्या बन गया? ये फाइनल आंसर बन गया। दोनों साइड पे देख लें, ये रेड फाइनल, ये रेड फाइनल, दोनों रेड एक जैसे हैं, तो जो रेड होता है हम उसको ही आंसर पहले दिन से कंसीडर कर रहे हैं वेन डायग्राम के अंदर। सो दोनों शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं फाइनल स्टेप के अंदर। ये फाइनल आंसर इज इक्वल टू दिस फाइनल आंसर, सो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट इज वेरीफाइड थ्रू वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यही 2 का पार्ट नंबर 4, इसका अब ए की बजाय बी पार्ट आ गया। देख लें ये, अब इसमें देख लें आपको लिखा हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर एक ऐसा सेट है, इंटीजर सेट है, कहाँ से लेके 8 से लेके 25 के दरमियान वाले इंटीजर्स। फिर इधर वाई सेट है, बी सेट है सॉरी, वाई तो एलिमेंट्स को जाहिर कर रहा है। ये कौन सा सेट है? इंटीजर्स का, कहाँ से लेके कहाँ तक? -2 और 6 के दरमियान में, -2 एंड 6 के दरमियान। और इसमें जो तीसरा सेट है वो सी है, और वो भी इंटीजर सेट है। और कौन से इंटीजर्स? यहाँ पे छोटा जेड आता है, ठीक है, ऐसे इंटीजर जो लेस देन 8 हो। अब ये 3 सेट आपको सेट बिल्डर नोटेशंस में दिए गए हैं, इनको टेबुलर फॉर्म में बना लें। लेकिन ये जो सेट जेड आ रहा है इंटीजर्स का सेट, ये वाला, इसका जब भी आपने बनाना हो ना सेट टेबुलर फॉर्म में, तो पहले नंबर लाइन बना लें, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर जो सेट्स होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, इसके ऊपर जो एलिमेंट्स ये होते हैं ये सारे इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब जो पहला सेट है देख लें, सेट का नाम ए है, और ये 8 और 25 के दरमियान है। 8 कहाँ पे है?
पॉजिटिव 8 यहाँ से लेके आगे जो यहाँ 25 आएगा उसके दरमियान वाला सेट है। और इसमें देख लें ये बराबर आ रहा है, यानी कि 8 भी शामिल होगा और 25 भी शामिल होगा। 8 9 10 11 12 13 और इसको मैंने यूँ लिख दिया 8 9 10 25 तक ये सेट आ गया, 25 भी शामिल है और 8 भी शामिल है। फिर दूसरा सेट है वाई, बी सेट है सॉरी। और इसको कैसे बी सेट को कैसे बनाएंगे, लिखा हुआ है कि -2 और 6 के दरमियान। तो मैं इस चीज़ को रेज कर देता हूँ, ये आपके सामने नज़र आ गया, लेकिन उससे पहले -2 ये वाली चीज़ और फिर है जी 6 ये वाली चीज़। अब इसमें देख लें ना ही तो -2 शामिल है और ना ही इसमें 6 शामिल है, ठीक है। फिर कौन से शामिल है, -1 शामिल है, 0 शामिल है, 1 शामिल है और उसके बाद उस 2 शामिल है, 3 शामिल है, 4 शामिल है, 5 है, बट ये 6 नहीं है क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन यहाँ नहीं लगा हुआ, लेस देन का लगा हुआ है। सो इसका सेट बना दिया, नाम सेट का बी है और ये मैं जाहिर कर देता हूँ -1 से लेके 5 तक। फिर उसके बाद सी है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। और सी सेट को ड्रॉ करते हैं। सी कैसे ड्रॉ होगा, ये लिखा हुआ इंटीजर सेट लेस देन 8, 8 से लेस, देखें ये पॉजिटिव 8 है और 8 बजाते खुद शामिल भी है इसके अंदर। 8 फिर उससे लेस देन 8 छोटे, इस साइड पे जाएंगे हम ऐसे 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 2 ये सारे शामिल होंगे। तो इसको मैं उल्टा करके यानी 8 पहले लिख दिया, 7 फिर 6 फिर ये सारे नंबर -9 तक लिख दिया एंड सो ऑन, ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये सेट्स आ गए। अब जैसे पिछले जो स्लाइड थी उसके अंदर हमने सेट ड्रॉ करने थे, इनको सॉल्व नहीं करना था, सेट की शक्ल बनानी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या इनमें कुछ चीज़ें कॉमन तो नहीं आ रही। अब देख लें ये जो सेट ए है ये 8 से स्टार्ट हो रहा है और ये 25 तक जा रहा है। दूसरा सेट है बी, ये -1 और 5 में है, 8 तक तो कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, यानी ए और बी दोनों डिफरेंट है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। बी और सी में देख लेते हैं, इसमें है -1 0 1 2 3 4 एंड 5। और इसी तरह आप देख लें सी के अंदर ये -1 आ गया, फिर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, ये दोनों चीज़ें सेम आ रही। अब हम बढ़ते हैं इनको ड्रॉ करने की तरफ और एक दफ़ा तसल्ली कर लेते हैं कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका कोई एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है और जो बी है ये सारे का सारा सी के अंदर आ रहा है। और उसके बाद सी के अंदर और ए के अंदर कंपैरिजन कर लें, इसमें देखें 8 इधर मौजूद है और 8 इधर भी मौजूद है, दोनों में 8 आ रहा है। अब ए और बी दोनों डिफरेंट होने चाहिए, यानी इनमें कोई भी चीज़ सेम नहीं है, ओवरलैप नहीं होंगे। बी और सी ओवरलैप होंगे और ये ए और सी भी ओवरलैप होंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए देखें, ये एक यूनिवर्सल सेट यू है, उसके अंदर ये एक सेट आ गया जिसका नाम ए है और ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। ये दूसरा एलिमेंट बी आ गया छोटा सा, ठीक है। इनके दरमियान ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लिहाजा ये बी लिख दिया। फिर उसके बाद सी आ गया। सी, ये देखें बी सारे का सारा सी के अंदर मौजूद है, इस वजह से शक्ल के अंदर भी बी सारे का सारा सी सेट, ये जो तीसरा है इसके अंदर मौजूद है। लेकिन ए और सी के दरमियान 8 कॉमन है, लिहाजा ए और सी के दरमियान ये जो एरिया है यहाँ पे 8 कॉमन कर देते हैं, हम लिख देते हैं। 8 के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 9 10 11 12 13 14 15 अप टू 25, ये ए सेट के बाकी एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से बी के अगर देखें तो बी के अंदर है -1 0 +1 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, ये बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। और अगर ये वाला बी मैं यहाँ से यहाँ लिख दूँ, शाबाश, ये। फिर सी के अंदर देख लें, सी के अंदर 8 था वो इधर आ गया, फिर 8 के बाद है जी 7, फिर 7 के बाद 6 है, 5 था वो इधर आ गया, सी के अंदर भी है, ये सारे सी के अंदर आ गए। फिर -2 है, -3 है, -4 है एंड सो ऑन, नेगेटिव साइड पे ये चलते जा रहे हैं। तो ये सेट थे जिनको हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने इनको करना है कलर, लेकिन ऊपर देख लें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये थोड़ी देर पहले यहाँ पे था, रेज हो गया। ए बी और सी 3 सेट्स हैं, ठीक है। ये इनके दरमियान हमने लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये ऐसे इन दो को इकट्ठा कर दें और ये बी के साथ आ जाएगा, ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर यही दो इकट्ठे होकर सी के साथ आ जाएंगे, ये बन गया ए इंटरसेक्शन सी। ये दरमियान में क्या आ गया, यूनियन। ये अब लेफ्ट साइड पे ये वाली चीज़ हमने ड्रॉ करनी है, इसको कलरफुल बनाना है, ए इंटू बी यूनियन सी।
सबसे पहले यूनियन जो ब्रैकेट है उसको डील करेंगे, और ये ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी, यानी बी और सी को इकट्ठा कर दें। ये बी का एरिया सारा, इसको कलर कर दिया ग्रीन, और ये सारा सी का है। आपको पता है यूनियन के अंदर हमने सारा कलर करना होता है, ठीक है, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है। ये सारा बी है, बी और सी सॉरी, दोनों को इकट्ठा कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, फाइनल इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने ए के साथ, यानी ए का पोर्शन वो वाला जो ग्रीन के साथ मैच हो रहा है, यानी कॉमन हो दोनों के दरमियान। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो वो सिर्फ इतना सा एरिया 8 वाला, ये तो इसको आप खूबसूरत सा कलर दे दीजिए रेड में। ये इसका आंसर है। इसी तरह से जब आप दूसरी शक्ल बनाएंगे, यानी राइट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे, तो उसमें भी ये इस तरह की अगर शक्ल बन जाएगी रेडिश कलर, सो आप कह देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ हो गया। अब देख लें, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए यूनिवर्सल सेट आ गया, उसके अंदर एक सेट ए आ गया, इसको लेबल कर लेते हैं हम ए। फिर उसके बाद छोटा सेट बी आएगा, दिस इज बी। फिर बड़ा सेट सी आएगा, और इनके दरमियान जो कॉमन है वो 8 है, सो दिस इज 8। और बाकी एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन एहतियातन अगर लिखना चाहें अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप लिख सकते हैं। ये बाकी एलिमेंट्स आ गए ए के। इधर जो एलिमेंट्स थे -1 है, 0 है, +1 है, 2 है, शाबाशे, 3 है, 4 है एंड 5 है। इसी तरह जो सी के बाकी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे जैसे इधर लिखे हुए हैं। अब कलर किस चीज़ को करना है, ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का कॉमन एरिया। फिर आपने क्या करना है, ए और सी का कॉमन एरिया, और फिर इनके दरमियान फाइनल यूनियन ले लेना जो जो जवाब बने। अब मैं पहले इंटरसेक्शन को ग्रीन कलर में, ए और बी का कॉमन एरिया, ये ए है, ये बी है, दोनों के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर भी हमें पता चल रहा था कुछ भी कॉमन नहीं है, इधर भी पता चल गया कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज एम्प्टी सेट। बट ए इंटरसेक्शन सी, इसमें देख लें ए और सी का कॉमन एरिया, ये ए सेट है, इसकी बाउंड्री ये जा रही, दूसरा ये सी सेट है, इसकी बाउंड्री ये, दोनों का कॉमन एरिया सिर्फ ये वाला है। तो इसमें जो ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है इस इंटरसेक्शन को, ठीक है ये। अब उसके बाद फाइनल टच देने के लिए ये जो दरमियान में ऑपरेशन है वो कह रहा है इस ग्रीन को और इस ग्रीन को इकट्ठा कर दो, यूनियन कर दो। सो जहां जहां पे ग्रीन, इसे इकट्ठा कर दें, ले ये सिर्फ ग्रीन इसी जगह पे था, देख लें इधर वाला जो आंसर है ये लेफ्ट वाले आंसर के बराबर है। सो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज प्रूव्ड यूजिंग वेन डायग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल खत्म हो गया, सारे पार्ट्स इसके हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। यूनियन का मतलब होगा इकट्ठा कर देना, और इंटरसेक्शन का मतलब होगा कॉमन, जो कॉमन हिस्सा होगा दोनों सेट्स का उसको रंग कर दें। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो इकट्ठा करना, यूनियन, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है, तो यूनियन कर देना। अब देख लें, ये सबसे पहला ऑपरेशन ब्रैकेट वाला परफॉर्म करना है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी, क्या मतलब कि ए और बी का जो कॉमन एरिया है उसको कलर कर दें। ए और बी का, ये ए है और ये बी है, दोनों का जो कॉमन एरिया है वो डेफिनेटली ये सारे का सारा ए है, ये ठीक है। और फिर फाइनल टच देने के लिए, यानी जो लास्ट आंसर होता है, वो हम क्या करते हैं, इसके साथ सी को यूनियन कर देना है। मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन था इसको ग्रीन कलर में हमने परफॉर्म किया है, और इसके साथ अब हम मिला रहे हैं ये वाला सी। अब इकट्ठा करना, ग्रीन को और रेड को इकट्ठा कर दें, यानी सी को और ग्रीन को, ये सारा सी है। तो जो जो आपको रेड नज़र आ रहा है कलर, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने यूज़ कर ली हैं, ये सारा शो किसको कर रहा है, ये दोनों के यूनियन को शो कर रहा है, जो कि फाइनल आंसर है ये वाला, ये वाली रेड प्लस ये वाली रेड, दोनों रेड। इसमें आ जाइए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर, तो पहले ए यूनियन बी, यानी ए और बी को इकट्ठा कर दें। ये ए था और ये बी है, दोनों को इकट्ठा कर दिया, ए की कलर दोनों को ये दे दिया। फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेना है सी के साथ, इंटरसेक्शन सी, ये फाइनल टच, यानी जो ग्रीन कलर है और जो सी है दोनों को रेड कलर दे देंगे। ये यूनियन ले रहे हैं हम रेड कलर में, सॉरी इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कि ये जो ग्रीन हिस्सा था और ये जो सी है इनका कॉमन एरिया,
तो ग्रीन का और सी का कॉमन एरिया तो सिर्फ यही बन रहा है, ये रेड कलर वाला। सो दिस इज आंसर, ये परफॉर्म हो गया बस। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें देख लें, इसमें लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का कॉमन एरिया, ये सारे का सारा ए है लेकिन ये बी है, अब बी ए के ऊपर सवार है। सो सिर्फ इतना सा हिस्सा जो बी वाला है ओवरलैप हो रहा था, इस वजह से सिर्फ बी को ही कलर करेंगे, ये इनका कॉमन एरिया। फिर कहता है कि जो आपने ग्रीन कर दिया उसका यूनियन ले लें सी के साथ, किसके साथ, सी के साथ यूनियन ले लें। तो जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको रेड कलर में हम लिख रहे हैं, ग्रीन प्लस सी, ग्रीन प्लस सी, यानी प्लस का मतलब दोनों को रंग कर दें, ये इकट्ठा कर दिया, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, ये हमने इकट्ठा कर दिया। सो हमारा ये जो क्वेश्चन था ये भी खत्म हो गया, हमने इनको लेबल कर लिया। उसमें जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये फाइनल आंसर है, इधर रेड कलर वाला ये आंसर है, इधर रेड कलर वाले ये दो, ये वाले और ये वाले आंसर हैं। सो हमारा जो एक्सरसाइज 1.15 है ये ऑफिशियली ख़त्म हो गई है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने कोशिश की है कि आपको वेन डायग्राम सिखाऊं, उसमें बस एक बात याद रखिएगा, जो यूनियन होता है इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, और जो इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब है कॉमन एरिया। और जो चीज़ ओवरलैप कर रही हो, जैसे इस क्वेश्चन में था ए के ऊपर बी, टोटली बी उसके ऊपर आ रहा था, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप ये सोचें कि ये एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर ये एक कागज़ पड़ा है सर्कुलर फॉर्म में कटा हुआ ए, फिर ए के ऊपर आपने एक सर्कुलर बी कागज़ काट के रख दिया और इन दोनों के साथ ये सी भी रख दिया, तो ये ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, शक्ल में ऐसे नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये ऊपर नीचे होते हैं। तो जो ए और बी का कॉमन एरिया है, जो बी ने ए का हिस्सा ढांपा हुआ है, वो ये था जिसको हमने ग्रीन कलर में शेडो किया था, और जो ए ने यू का हिस्सा ढांपा हुआ है वो ये सारा है, ये वाला, इसे कहते हैं कॉमन एरिया। और जो यूनियन होता है उसमें दोनों को इकट्ठा करना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, अभी इसमें कम्प्लीमेंट वाले नहीं आए, अगर कहीं पे कम्प्लीमेंट के आपके एसएनसी के सिलेबस में हुए तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। अलबत्ता ये थी वेन डायग्राम जिसके ज़रिए हमने इन सेट्स को और इसके जो कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था उसको हमने प्रूफ किया है वेन डायग्राम के ज़रिए। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।